हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एक बोर्ड देख सकते हो, ये हमारा 2.1 प्री एम्प बोर्ड है, जिसमें लेफ्ट राइट और सबवूफर का भी आउटपुट निकलता है। तो इस प्री एम्प बोर्ड के थ्रू मैं एक 2.1 एम्पलीफायर बनाऊंगा जो कि 300 वाट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दो एम्पलीफायर बोर्ड है। ये हमारा 5200 और 1943 का ये दोनों एम्पलीफायर बोर्ड है। तो ये हमारा 100 वाट प्लस 100 वाट का स्टूडियो एम्पलीफायर है और ये हमारा सिर्फ मोनो 100 वाट है। तो इसमें सबवूफर के लिए मैं यूज करूँगा और इसमें स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट चैनल यूज करूँगा। तो इस दोनों को चलाने के लिए ये मैं प्री एम्प बोर्ड यूज कर रहा हूँ और मैं एक पावरफुल 2.1 एम्पलीफायर का सिस्टम बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस प्री एम्प के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है LGR इन। तो यहाँ पे हम ऑडियो इनपुट देंगे। आप चाहे तो मोबाइल से दे सकते हो, ब्लूटूथ से देख सकते हो या ऑडियो पैनल से दे सकते हो। यहाँ से हम लेफ्ट राइट इनपुट देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बेस ट्रेबल के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। तो इसमें 2 पोटेंशियोमीटर लगेगा बेस ट्रेबल के लिए। और यहाँ पे देखिए LGR, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा जो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा। यहाँ से सबवूफर के लिए आउटपुट मिल जाता है, देखिए G और सब। तो यहाँ पे सबवूफर का आउटपुट होगा जो कि इस मोनो बोर्ड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सप्लाई के लिए V+ ग्राउंड और V- दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको गेन के लिए प्रीसेट मिल जाते हैं, एक राइट चैनल के लिए और एक लेफ्ट चैनल के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे साउंड कम मिल रहा है तो आप यहाँ से गेन को इंक्रीज करके साउंड ज़्यादा ले सकते हैं। जब मैंने इस बोर्ड को परचेस किया था तो इसमें 3 प्रीसेट लगे हुए थे। एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबवूफर का जो ये गेन दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने प्रीसेट को हटा के कैपेसिटर को लगा दिया क्योंकि प्रीसेट अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये 4.7 का ये कैपेसिटर है और यहाँ पे देखिए प्रीसेट के जगह पर मैंने किस प्रकार से लगाया है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, देखिए एक ये ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को छोड़ देना है, बाकी इस दोनों में आपको कनेक्शन कर देना है। देखिए अगर बोर्ड को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट का 3 पिन आता है, एक ऊपर आता है, 2 नीचे आता है। ठीक उसी प्रकार से एक पिन यहाँ पे आता है, 2 पिन यहाँ पे आता है। तो ऑडियो इनपुट यहाँ पे होगा और आउटपुट इसमें चला जाएगा, ये ग्राउंड वाले को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको 4.7 50 वोल्ट का कैपेसिटर आपको लगा देना है, तब अच्छा से वर्क करेगा। यहाँ पे प्रीसेट भी लगा होता है। तो गेन एडजस्ट करने में क्या होता है दोस्तों कि वो सबवूफर वाइब्रेट ज़्यादा करने लगता था, इसीलिए मैंने 4.7 का यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा, बेस ट्रेबल के लिए जो पोटेंशियोमीटर होगा उसका करूँगा। उसके बाद मैं ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करके दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें डुअल चैनल का हमारा पोटेंशियोमीटर लगेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का। देखिए ये हमारा 100K का ये दोनों पोटेंशियोमीटर है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पिन आगे है और 3 पिन पीछे है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको लूँगा। जैसे देखिए टॉप वाले पे अगर हम बात करें तो देखिए येलो रेड ब्लैक है, 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे बेस के लिए 3 पिन यहाँ पे दिया गया है, दूसरा बेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ट्रेबल का यहाँ पे दिया गया है और ट्रेबल का यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन इस प्रकार से करूँगा। जैसे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो पोटेंशियोमीटर का पिन देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर पकड़ते हैं तो ये 1 2 3, तो ये वाला हमारा कनेक्शन हो जाता है 3 वायर। और जो हमारा 3 वायर बचता है ये दूसरे साइड बेस में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेस और ट्रेबल का कनेक्शन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पर मैंने बेस की जगह पे ये पोटेंशियोमीटर को लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो अच्छे तरीक़ा से समझ जाएंगे। यहाँ पे आप कलर के हिसाब से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, देखकर किस प्रकार से इसका कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन मैं यहाँ पे इस बोर्ड के साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेबल वाले पे भी पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे बेस और ट्रेबल के लिए ये कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ ऑडियो इनपुट का। तो ऑडियो इनपुट मैं ऑडियो पैनल के थ्रू इसमें देने वाला हूँ। तो ऑडियो इनपुट देने के लिए सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर हम लेंगे। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो तीसरा नंबर पिन है
ये आपस में एक साथ जुड़ जाएगा, जो कि ये ग्राउंड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 4 पिन खाली रहेगा। 2 पिन जो फर्स्ट वाला है ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए है, यहाँ से आउटपुट के लिए होगा। तो इसमें मैं पैनल के थ्रू ऑडियो इनपुट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो पैनल के लिए जो ये हमारा कनेक्टर जाता है, इसका कनेक्शन इसके पहले नंबर पिन में होगा। यहाँ पे देखिए बीच वाला पिन तीसरे नंबर पिन में चला जाएगा, जहाँ पे मैंने दोनों पिन को आपस में एक साथ जो रखा था। और ये जो दोनों पिन हमारा लेफ्ट और राइट जो बचता है, दोनों कनेक्टर के साइड वाला वायर, ये इस पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट का कनेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट इनपुट होगा, यहाँ पे ग्राउंड होगा, और यहाँ से 3 वायर निकलेगा। एक तो ग्राउंड से निकलेगा और यहाँ से बीच से लेफ्ट राइट यहाँ पे निकलेगा। तो ये 3 वायर चला जाएगा इस प्री एम्प बोर्ड पे। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर का कनेक्शन कर दिया है। ये ऑरेंज वाला ग्राउंड है और येलो वाला और ये रेड वाला लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 3 वायर आता है, इसमें बीच वाला वायर हमारा ग्राउंड बन जाता है, ये वाला लेफ्ट और राइट हो जाता है। तो ये 3 वायर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा इस प्री एम्प बोर्ड पे। मैं कनेक्शन यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लेफ्ट राइट और बीच में ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है। तो जैसे हम इस प्री एम्प बोर्ड में ऑडियो इनपुट देंगे तो यहाँ से साउंड को कंट्रोल करेगा और यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो चुका है, तो ऑडियो आउटपुट हमारा यहाँ से हो रहा है और सबवूफर के लिए यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो मैं आउटपुट के सेक्शन पे एक पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ। जैसे अगर कोई सॉन्ग चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आउटपुट के जगह पे एक पोटेंशियोमीटर का भी कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक 100K का ये 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर ले लिया है और इसमें मैंने फर्स्ट पिन और लास्ट पिन में मैंने 2 वायर का कनेक्शन कर लिया है। और ये दोनों वायर चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे सबवूफर आउटपुट है। तो जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर का तीसरा नंबर पिन चला जाएगा और जहाँ पे सबवूफर लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रे कलर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है इस पोटेंशियोमीटर में। यहाँ पे एक पिन हमारा पोटेंशियोमीटर का खाली रह जाता है, तो ये चला जाएगा इस एम्पलीफायर बोर्ड पे। यहाँ से 2 वायर जाएगा, एक ग्राउंड और एक मिडिल वाले से, जो कि सबवूफर को कंट्रोल करते हुए यहाँ से आउटपुट होगा। तो ये इनपुट इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो चुका है। और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, आउटपुट LGR, लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो यहाँ से 3 वायर डायरेक्ट लेना है और इस एम्पलीफायर बोर्ड में डाल देना है। जैसे देखिए ये जो हमारा एम्पलीफायर है, इसमें स्पीकर का तो कनेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे 3 वायर हमारा आ रहा है। ये हमारा ऑडियो इनपुट का है, लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड। तो यहाँ से 3 वायर हमारा ऑलरेडी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा इस प्री एम्प बोर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड है। ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड से ये हमारा डायरेक्ट 3 वायर आ रहा है। और इस प्री एम्प में जहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड जो आउटपुट होगा ये चला जाएगा इस एम्पलीफायर बोर्ड में, जहाँ पे 2 चैनल पे 2 स्पीकर कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सबवूफर के आउटपुट में मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगाया था। तो यहाँ पे तो हमारा लेफ्ट राइट आउटपुट हो चुका है इस एम्पलीफायर बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मोनो एम्पलीफायर है इसमें हमारा सबवूफर वाला जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो एक सिंगल वायर भी ले सकते हैं और डुअल वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर सप्लाई है सभी एक ही ट्रांसफार्मर से आने वाला है। तो ग्राउंड क्या है कि सभी का ग्राउंड एक ही होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वायर को लेकर इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक वायर मैं ले लेता हूँ और इस पोटेंशियोमीटर के सेंटर वाले पिन से मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि सेंटर वाला पिन जो होता है ये हमेशा आउटपुट के लिए होता है। तो यहाँ से जो लो फ्रिक्वेंसी सबवूफर के लिए इनपुट होगा, तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, इस एम्पलीफायर के इनपुट वाले पे डाल देना है। तो यहाँ पे इनपुट का ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ।
आप लोग सोचेंगे कि इसका इनपुट कहाँ पे होता है, इसका इनपुट कहाँ होता है। तो अगर इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे दोनों एम्पलीफायर बोर्ड के कंप्लीट वायरिंग वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक डिटेल्स के बारे में मैंने बताया है कि इनपुट कहाँ पे है, आउटपुट कहाँ पे है, कितना सप्लाई देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों एम्पलीफायर पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट राइट इनपुट होगा, यहाँ पे हमारा लो फ्रिक्वेंसी इनपुट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पावर सप्लाई का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो पावर सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए कुछ दिन पहले मैंने एक पावर सप्लाई बनाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा 50 वोल्ट 10,000 यूएफ का ये दोनों कैपेसिटर है, यहाँ पे रेक्टिफायर है, और 0-12 के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है। तो इसी पावर सप्लाई को मैं इस एम्पलीफायर में यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा ट्रांसफार्मर, जो कि 30-030 8 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है, और इसमें एक 0-12 का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसी ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें 3 पॉइंट यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए, ठीक उसी प्रकार से इस एम्पलीफायर बोर्ड में पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। तो मैं यहाँ से 3 वायर लूँगा और इस रेक्टिफायर पे दे दूँगा, जहाँ पे हमारा DC माइनस प्लस बनाता है। तो यहाँ पर मैं 3 वायर का कनेक्शन इस बोर्ड के साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई के लिए 3 वायर ले लिया है, जिसमें मैंने ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर का यूज किया है। तो ये प्लस के लिए हो जाएगा, ये माइनस के लिए, और ये ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर बोर्ड पे ग्राउंड और माइनस प्लस को देखते हुए मैं इस वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का, और ये ग्राउंड का। तो यहाँ पे हमारा 3 वायर का कनेक्शन हो जाता है। तो ये 3 वायर डायरेक्ट चला जाएगा हमारा इस पावर सप्लाई पे। इस पावर सप्लाई को मैंने किस प्रकार से बनाया है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो आया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस प्लस और ग्राउंड का कनेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है, और इसमें आउटपुट और इनपुट कहाँ पे होगा, जैसे देखिए ये हमारा रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे ये 30 और 30 आ जाएगा, ग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। इस कैपेसिटर का माइनस से माइनस यहाँ पे आउटपुट होगा, और इस कैपेसिटर का प्लस से प्लस यहाँ पे आउटपुट होगा। तो देखिए प्लस, ग्राउंड और माइनस यहाँ से आउटपुट हो गया, जो कि लगभग 42 वोल्ट के आसपास में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा 0-12 का पॉइंट यहाँ पे आएगा, और 0-12 DC यहाँ से आउटपुट होगा। तो यहाँ से मैं ऑडियो पैनल और फैन के लिए यूज कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस प्रकार से हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें पावर सप्लाई देने के लिए कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर का मैं यूज कर लूँगा। देखिए ये जो हमारा कनेक्टर है, ये डायरेक्ट इस एम्पलीफायर बोर्ड में इस प्रकार से मैं लगा दूँगा। और ये जो दोनों, और इसका जो 3 वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसका कनेक्शन मैं इस एम्पलीफायर के साथ कर दूंगा। जैसे देखिए इसका प्रिंट जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से होते हुए, तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर लूँगा। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई आएगा, यहाँ पे होते हुए इस एम्पलीफायर बोर्ड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देता हूँ माइनस प्लस को देखते हुए। यहाँ पे देखिए इस एम्पलीफायर बोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस जैक का यूज किया है, और इस जैक के थ्रू मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है। तो यहाँ से पावर सप्लाई जब इस बोर्ड में जाएगा तो इस बोर्ड के थ्रू इसमें चला जाएगा। इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई देने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करूँगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होगा, ये वाला ग्राउंड होगा, ये वाला आउटपुट होगा 5 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे इस पावर सप्लाई पे एक छोटा सा रेक्टिफायर मैंने बनाया था, और इस कैपेसिटर के थ्रू, और यहाँ से हमारा 12 वोल्ट आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन कर लेता हूँ, जिससे 5 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन इस छोटे वाले रेक्टिफायर के साथ कर दिया है। तो यहाँ से 5 वोल्ट जो आउटपुट करेगा वो चला जाएगा ऑडियो पैनल में। तो यहाँ पर मैं एक कनेक्टर लगा लेता हूँ ऑडियो पैनल के लिए। जो 3 नंबर पिन होगा उसमें प्लस का वायर कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट प्लस आउटपुट होगा। और जो हमारा माइनस वाला वायर है इस वोल्टेज रेगुलेटर के दूसरा नंबर पिन में चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। ये जो हमारा प्री एम्प बोर्ड है इसमें भी हमें पावर सप्लाई देना है,
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये हमारा जो प्री एम्प बोर्ड है लगभग ये 24 वोल्ट तक भी चलता है, लेकिन इसके डिटेल्स में दिया गया कि 40 वोल्ट तक भी चलता है। लेकिन जो मेरा पावर सप्लाई है लगभग वो 42 वोल्ट के आसपास में करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्री एम्प ख़राब हो जाएगा। तो इस प्री एम्प को मैं इसी पावर सप्लाई के साथ कैसे यूज कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। ये हमारा 1 के 5 वाट का ये रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो दोनों हमारा रेजिस्टेंस है, इस दोनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहाँ पे होगा, जैसे आप चाहे तो इस दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके इस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन ये रेजिस्टेंस 5 वाट होने की वजह से इस जगह पे नहीं आएगा, इसलिए मैं इस रेजिस्टेंस को भी यूज कर लूँगा और इसको भी यूज कर लूँगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे माइनस प्लस के लिए दिया गया है, तो माइनस प्लस के जगह पे इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैं कर दूंगा और ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, कि ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन नहीं करूँगा, तो सिर्फ माइनस प्लस के साथ इसका कनेक्शन करूँगा। तो मैं यहाँ पे माइनस प्लस के जगह पे इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे माइनस प्लस का कनेक्शन होता है वहाँ पे मैंने इस दोनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इसमें जो पावर सप्लाई दूंगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और ग्राउंड यहाँ से ले लूँगा। तो यहाँ से 3 वायर ले लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लगाने से अब बोर्ड को 80 तक का भी पावर सप्लाई से इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं 3 वायर ले लेता हूँ, ग्राउंड का कनेक्शन डायरेक्ट बोर्ड से ही ले लेता हूँ और यहाँ पे माइनस प्लस को देख लूँगा, ये वाला हमारा माइनस है, तो माइनस का कनेक्शन इस ब्लैक वाले वायर के साथ कर लेता हूँ और जो प्लस है इसके प्लस के साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा 3 वायर आता है, देखिए कुछ इस प्रकार से। येलो वाला ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, ऊपर वाला आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये हमारा प्लस है। ये 3 वायर हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है इसके पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसके साथ यहाँ पे माइनस प्लस और ग्राउंड को देखते हुए इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से तीनों जगह पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद मैं ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये 30-030 हमारा वायर आ रहा है इस ट्रांसफार्मर से, ये ग्रीन वाला ग्राउंड है, बाकी ये हमारा 30 और 30 है। तो जो हमारा 30 और 30 है ये चला जाएगा रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर का जो सेंटर वाला पिन होता है वो हमेशा एसी के लिए होता है। और जो हमारा ये ग्राउंड वाला है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0-12 का ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0-12 का ऑप्शन है। तो इस 0-12 का मैं कनेक्शन इस रेक्टिफायर के साथ कर देता हूँ, जहाँ पे ये अलग से 0-12 का ये सप्लाई मैंने बनाया था। इस प्रकार से पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। इसमें मैं एक फ़ैन का भी कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट का ऑप्शन निकला था यहाँ पे, तो इसी के साथ मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। बहुत लोग ये कहेंगे कि फ़ैन के साथ आपने वोल्टेज रेगुलेटर का भी कनेक्शन किया है, तो इससे ऑडियो पैनल में हमिंग आ सकता है, जो हमारा स्पीकर है उसमें फ़ैन का साउंड आ सकता है। तो यहाँ पे मैं पहले यूज करके देखा था तो ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छा से वर्क करता है, फ़ैन का साउंड इसमें नहीं आता है। इस प्रकार से कर देना है। तो लगभग टोटल कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के जगह पर मैं इस पैनल का कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ से हमारा ऑडियो, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, तो मैं इस ऑडियो पैनल में लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए इस एम्पलीफायर बोर्ड पे ये ऑडियो आउटपुट के लिए जैक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 स्पीकर ऐड कर लूँगा। और ये जो हमारा मोनो एम्पलीफायर है 100 वाट का, इस पर मैं 12 इंच का JBL का स्पीकर लगा लूँगा। तो आइए मैं फटाफट से सभी को सेटअप कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल सेटअप कर लिया है, एक बार मैं आपको सेटअप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर का ये पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई से इस दोनों बोर्ड में हमारा पावर सप्लाई जाता है और इसी पावर सप्लाई से हमारा इस प्री एम्प बोर्ड में आता है, जबकि यहाँ पे -+42 वोल्ट हमारा सप्लाई है। और यहाँ पे मैंने ऑडियो पैनल का कनेक्शन कर लिया है और यहाँ पे हमारा JBL का 12 इंच का ये हमारा सबवूफर है
और यहाँ पे देखिए मैंने फ़ैन को लगा लिया है। हालांकि फ़ैन को ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसे में टिक नहीं रहा है, ये गिर जा रहा है, इसलिए मैंने इसको इसी टाइप से मैंने कर रखा है। तो आइए मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ और ये देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। FM mode. तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और इस एम्पलीफायर बोर्ड में भी पावर सप्लाई आ चुका है, ग्रीन कलर और ये हमारा रेड कलर। और इसमें किसी भी प्रकार का हमिंग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा फ़ैन का हमें साउंड आ रहा है और ये फ़ैन हमारा ऑलवेज चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा हीट करेगा, क्योंकि पावर सप्लाई इसमें ज़्यादा दिया गया है। और ये हमारा लगभग 10 से 12 इंच का स्पीकर चलाएगा इस चैनल से, और इससे भी हमारा 12 इंच का सबवूफर ये आप लाइव देख रहे हैं, ये सामने आपको बहुत अच्छा से वर्क करेगा। और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा FM मोड पे है। ये ट्रेवल है और ये हमारा बेस है। Line E mode. Bluetooth mode. तो आइए मैं इसमें सॉन्ग को प्ले करता हूँ। यहाँ पे हमारा सॉन्ग प्ले हो चुका है। यहाँ पर मैं अभी स्पीकर का बेस और ट्रेवल चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सबवूफर को भी चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों आप यहाँ से भी गेन को बढ़ा सकते हैं, देखिए। आप यहाँ पे सबवूफर को देख सकते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा 2.1 एम्पलीफायर का सिस्टम बहुत अच्छा से काम कर रहा है, और इसी सिस्टम को मैं इस कैबिनेट के साथ बनाने वाला हूँ। इस सिस्टम को मैं इस कैबिनेट के अंदर फिक्स करने वाला हूँ। हालांकि इसमें बहुत ही कम जगह है, लेकिन मैं इस कम जगह के अंदर में सभी को फिक्स करके एक अच्छा सा 2.1 पावरफुल एम्पलीफायर बनाकर आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं एक ऐसा ऑप्शन डालूंगा इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए बैक साइड में स्पीकर फ्रंट और लेफ्ट राइट का यहाँ पे दिया हुआ है, और सबवूफर का भी दिया गया है। सबवूफर में एक चैनल हमारा सबवूफर के लिए रहेगा, दूसरा हमारा सेंटर स्पीकर के लिए रहेगा। और यहाँ पर मैं एक ऐसा ऑप्शन डालूंगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे DVD और USB है। यहाँ पे एक मैं ये स्विच का यूज करूँगा, जिससे ये होगा कि अगर आपको सबवूफर यूज नहीं करना है तो आप इस स्विच के जगह पे इसको बंद करके
सैटेलाइट स्पीकर इस पे ऐड रहेगा, वो यूज कर सकते हो। और स्विच के थ्रू आप सेलेक्ट करके सबवूफर को भी यूज कर सकते हो। जब मैं इस एम्पलीफायर के साथ इसको असेंबल करूंगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन किस प्रकार से काम करेगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कनेक्शन कि ये जो हमारा 2.1 का सिस्टम है इस कैबिनेट के साथ मैं फिक्स करने वाला हूँ। कैबिनेट में अच्छे तरीका से कनेक्शन नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से कनेक्शन करके दिखाया है। तो यहाँ पर मैं इसी कैबिनेट के साथ इस एम्पलीफायर को बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।